हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं ब्लाउज की कटिंग करके आप सबको दिखाऊंगी। तो वीडियो में बने रहना, पूरा वीडियो देखना कि मैं कैसे इसकी कटिंग करके आप सबको दिखा रही हूँ। और देखिए ये मतलब कि बहुत ही 40 इंच का है ना, इसलिए इसमें से कपड़ा बच भी जाएगा। क्योंकि देखिए छोटा रहता है तो बच जाता है, और बड़ा साइज रहता है ना तो नहीं बच पाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं इतना फोल्ड कर ले रही हूँ तो इतना कपड़ा बचेगा। इसी में से मैं छोटा बाजू निकालना है, और फिर भी तब पर भी बचेगा इतना। तो यहाँ पे फोल्ड कर लिए हैं, मतलब 4 फोल्ड कर लिए हैं दोस्तों, कि आगे पाछे का दोनों एक ही साथ निकालेंगे, इसीलिए मैंने 4 फोल्ड कर ली हूँ। फिर यहाँ पे इंची टेप से मैं नाप रही हूँ। लंबाई जो है ब्लाउज का 14 इंची है, इसलिए मैं 14 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसी का बनाएंगे ब्लाउज। और देखिए यहाँ पे नाप कर आप सबको दिखा दे रहे हैं, 14 इंच है, और पास से आप सब देख ले रहे हैं। और जो आर्म कंधा है दोस्तों, बोलने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है इधर उधर। कंधा जो है वो 5 इंची है। देखिए मैं पाँच से दिखा दे रही हूँ, 5 इंची। और आर्म होल भी हम 5 इंची ही बनाएंगे। आज आप सबको पूरा दिखा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 इंची आर्म होल भी है। और यहाँ पे देखिए इसका चेस्ट का नाप 10 हम बनाएंगे। तो 10-10 मतलब कि दोनों आगे पीछे का 40 हो जाएगा दोस्तों। तो 40 इंच का ब्लाउज मैं कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे 10 है, मतलब एक दोनों मतलब चारों चौपट लिए हैं तो एक ही साइड का दिखाएंगे ना। और यहाँ पे 9 इंची कमर ले रहे हैं, क्योंकि 10 ऊपर लिए हैं तो नीचे हमें कमर जो है 1 इंची कम ही लेना है। फिर यहाँ पे इसको मिला देना है। फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए वो तो नाप था, ये जो निशान लगाए हैं वो नाप था, ये जो लगा रहे हैं वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं सीने के लिए। तो यहाँ पे मैं अब कर दी हूँ। अब इसमें से हमें गला बनाना है, आगे का गला। तो यहाँ से शोल्डर के जगह मैं 2 इंची निकाल ली हूँ। फिर यहाँ पे गहराई जो है गले का मैं देखिए 6.5 इंच बना ले रही हूँ। मतलब जितना उनका नाप रहेगा उतना ही बनाएंगे। किसी का 7 रहता है, किसी का 6 रहता है, तो उसके हिसाब से ही कटिंग करते हैं। तो इनका 6.5 इंची था, इसलिए मैंने उतना ही बनाया। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको अच्छे से सेट कर ली हूँ। और फिर यहाँ पे गोला नहीं पा रहे थे, मतलब गोला नहीं बनाए थे आर्म होल की जगह, तो वहाँ पे बना ले रहे हैं। फिर उसके बाद कटिंग कर रहे हैं। तो अच्छे से कटिंग कर रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छी इसकी कटिंग हुई है, ऐसा नहीं है। और अगर आप अच्छे से कटिंग करेंगे तभी आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छा सिया जाएगा। अगर अच्छे से कटिंग ही नहीं रहेगा ना तो सियाएगा भी नहीं अच्छे से। इसीलिए हम बताते हैं कि अच्छे से ही कटिंग करना सीखें, फिर उसके बाद आप सिए। तो देखिए यहाँ पे मैं एक निकाल ली हूँ। अब एक छोटा सा कटिंग करेंगे और एक बड़ा कटिंग करेंगे गले का, क्योंकि देखिए पाछे का जो होता है वो बड़ा होता है, आगे का जो हम नापे थे 6.5 इंची, बस उतना ही निकालना है। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंची निकाल ले रही हूँ गले का गहराई। अब ये जो पाछे रखा है उसका मैं मतलब 9 इंची निकालेंगे। ज़्यादा गहरा नहीं है लेकिन फिर भी 9 इंची है। अब जहाँ आगे का 6.5 है तो पाछे का 9 है, तो जितना रहता है दोस्तों मैं उतना बनाती हूँ। ग्राहक का जितना मतलब सब कुछ नाप वगैरह रहता है उतना हम बनाने का प्रयास करते हैं।
और ये नहीं है कि एक्स्ट्रा ही अपने से ही बना दें, क्योंकि देखिए जैसी गांव की औरतें हैं ना, जैसा पहनती हैं, अगर उसका वैसा नहीं बनाओगी ना तो बहुत ही बोलती हैं कि ऐसे बना दी वैसे बना दी, हमने मेरा ब्लाउज ऐसा था तो आपने ऐसा क्यों बनाया, ये सब बोलती हैं, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है। तो जैसा नाप आता है दोस्तों ना, तो मैं वैसा ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब ये निकालेंगे बाजू के लिए, तो बाजू का हम नाप ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3.5 इंची, और मतलब 3.5 इंची का नाप है, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 4 इंची ले रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से सियन जाएगा तो हो जाएगा, इसीलिए तो मैं 4 इंची ले ली हूँ। फिर यहाँ पे निशान लगा ले रहे हैं, फिर इसकी कटिंग कर देंगे, और बहुत ही अच्छे से। और बहुत बड़ा बाजू नहीं है दोस्तों, छोटा ही बाजू है, इसीलिए तो अस्तर में इतना कपड़ा बच रहा है, नहीं तो बचता नहीं, क्योंकि जो हैवी रहती हैं थोड़ा हेल्दी, तो उसके अगर बाजू में लगता ना तो यही भी कम हो जाता। ये थोड़ा दुबली पतली है, मतलब 40 इंच का तो जान ही सकते हैं कि थोड़ा दुबली पतली रहेंगी। अब ज़्यादा ही रहती हैं तो उसमें नहीं बचता है। तो यहाँ पे बाजू की कटिंग मैं कर ली हूँ, और आगे पीछे का कर ली हूँ। इतना देखा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है तो उसको मैं साइड में रख दूँगी। अब कपड़ा की कटिंग करेंगे, और मेन कपड़ा में दोस्तों रहता है कि इंची टेप आपको नहीं लेना पड़ता है, बस जो अस्तर कटिंग करे रहते हैं उसी को रख कर इसको कटिंग कर लेते हैं। मेन कपड़ा काटने में बहुत ही आसान रहता है। और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी, फाड़ कर कटिंग करे हैं, फिर यहाँ से फाड़ लेंगे तो अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि ये बनाएंगे डोरी, मतलब ब्लाउज के डोरी के लिए इसको कटिंग कर ले रहे हैं पहले से। तो ये निकल गया। अब इसको हम 4 चौपता करेंगे, और 4 चौपता करके आगे और पाछे का दोनों एक ही साथ निकालेंगे, मतलब निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं चौपत रही हूँ। ऐसे ही आप सब अगर कटिंग करोगे ना तो आप सबको ज़रूर आएगा। ये मैं जैसे बताई हूँ, अगर आप सब ऐसे कटिंग करते हैं ना तो बहुत ही आसानी से आप सबको आ जाएगी, ये नहीं है कि नहीं आएगा। इसीलिए मैं ऐसे ही बताती हूँ कि 4 चौपता रहेगा तो दोनों आगे पीछे का एक साथ भी निकल जाएगा। और जो बहनें सीख रही हैं उनके लिए बहुत हेल्दी फूल यही है कि बहुत जल्दी में वो सीख लेंगी। और इंची टेप का भी मतलब ऐसे कम ही यूज किया जाता है, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको सेट कर ले रही हूँ, सेट करके फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये कपड़ा काफ़ी है, मतलब कि इनका मेन भी कपड़ा सही था और अस्तर की भी कपड़ा इनको बड़ा पड़ा, तो ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं। और देखिए अगर हैवी भी रहती तब पर भी इतना कपड़ा में हमें निकालना पड़ता है, और कम है तो थोड़ा बहुत बच जाता है। तो ये बच जाएगा तो देखिए लटकन वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी आ जाती है। और कतरन जानते ही हैं कि हम सब तो कुछ न कुछ बना ही लेते कतरन का, तो ब्लाउज नहीं बिगड़ना चाहिए, भले कतरन बचे या ना बचे। आप इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए कि किसी का मतलब जिसका भी सी रहे हैं तो अच्छे से सिलाई करें, अच्छे से कटिंग करें। तो यहाँ पे देखिए मैं ये थंबनेल के लिए फ़ोटो थोड़ा खींच रहे हैं, फिर उसके बाद इसको हम साइड रखेंगे। अब हम निकालेंगे क्या बाजू के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका भी मैं थोड़ा सा खींच लेती हूँ थंबनेल के लिए, क्योंकि देखिए ऐसे रहता है तो सही रहता है ना फ़ोटो, नहीं ऐसे खींचने में ना तो अच्छा से नहीं आती है, इसलिए मैं थंबनेल के लिए वीडियो में ही खींच लेती हूँ फ़ोटो। तो यहाँ पे अब बाजू की कटिंग करेंगे, तो बाजू की भी कटिंग ऐसे ही होगी जैसे मैंने आगे पीछे का कटिंग किया था, वैसे ही कटिंग इसको भी करेंगे। 4 चौपता कर लेंगे, फिर उसके बाद
कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 4 चौपत्ता मैंने सोचा था करने के लिए, फिर नहीं किए और फैला दिए हैं। फिर उसके बाद इसी पर हम रखेंगे अस्तर। जो मैंने बाजू काट कर निकाला है वही रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अंदर मतलब 2 फोल्ड है, फिर हम कटिंग कर लेंगे तो दोनों बाजू का निकल जाएगा एक साथ। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, चाहे तो एक और भी फोल्ड करके काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसका कटिंग भी कर ले रही हूँ। तो ऐसे ही कटिंग करना आप सब बहुत ही आसान है, ये नहीं है कि आपको नहीं आएगा और बहुत ही आसानी से आप काट सकती हैं। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप सबको ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नए भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि आप सब ज़रूर हमारी वीडियो को देखें और लाइक सब्सक्राइब करें। और बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।